शिव पुराण में महादेव का एक अत्यंत रहस्यमयी नाम वर्णित है, कृत्तिवासा। कृत्ति का अर्थ है चर्म या खाल और वासा का अर्थ है वस्त्र। पौराणिक परंपराओं में महादेव को चर्म या खाल धारण करने वाले देव के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए कृत्तिवासा नाम केवल एक घटना पर आधारित नहीं, बल्कि शिव के उस प्राचीन स्वरूप का भी प्रतीक है जिसमें वे चर्म को अपने वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में एक विशेष कथा मिलती है जिसने इस नाम को और भी दिव्य बना दिया। ये कथा है दैत्य गजासुर की, जिसके अहंकार ने समस्त लोगों को संकट में डाल दिया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। उसका शरीर विशालकाय हाथी के समान था और उसका हृदय अहंकार से भरा हुआ। शक्ति और सामर्थ्य की भूख में उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों के तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और गजासुर ने वर मांगा, मुझे ऐसा बल मिले कि कोई मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, लेकिन वरदान मिलते ही गजासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषियों और शिव भक्तों को सताने लगा। देवताओं के सामने संकट गहराने लगा और तब देवों ने वाराणसी में विराजमान महादेव की शरण ली। देवताओं की करुण पुकार सुनकर महादेव के भीतर रुद्र तत्व जाग उठा। काशी की पावन भूमि पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और महादेव त्रिशूल धारण कर गजासुर के सामने प्रकट हुए। गजासुर ने अहंकार से महादेव का उपहास किया। उसे अपने वरदान का घमंड था। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश लाल अग्नि से भर गया। गजासुर ने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु महादेव अचल और स्थिर रहे। अंत में महादेव ने अपने त्रिशूल से गजासुर पर प्रहार किया। गजासुर भूमि पर गिर पड़ा और मृत्यु समीप आ गई। मृत्यु के क्षणों में गजासुर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उसने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मुझे अब सत्य का बोध हो गया है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे शरीर की खाल को अपने दिव्य वस्त्र के रूप में धारण करें, ताकि मैं मृत्यु के बाद भी आपके समीप रह सकूं। गजासुर के पश्चाताप और भक्ति को देखकर महादेव की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने गजासुर को मोक्ष दिया और उसकी खाल को अपने शरीर पर धारण कर लिया। इसके बाद महादेव को कृत्तिवासा कहा जाने लगा। यह कथा हमें बताती है कि शिव केवल संहारक नहीं, वे करुणा और क्षमा के देव भी हैं, जो मृत्यु के क्षण में भी शत्रु को मोक्ष और सम्मान प्रदान कर सकते हैं। आज भी वाराणसी में स्थित कृत्तिवासेश्वर शिवलिंग इस कथा की स्मृति समेटे खड़ा है और महादेव के कृत्तिवासा स्वरूप का प्रमाण देता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही अनसुनी, प्राचीन और गूढ़ पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल वैदिक लोर्स को सब्सक्राइब करें।